हेलो मेरे प्यारे सभी छात्र एवं छात्राएं, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को फिर से अपने क्लासेस VL क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत है। आज हम कुछ मोटिवेट के लिए हमारे बातों पर ध्यान दीजिएगा। बाबूजी के दौलत पर क्या घमंड करना, बाबूजी के दौलत पर क्या घमंड करना। मजा तो तब है मेरे दोस्त जब दौलत आपकी हो और घमंड बाबूजी करे, घमंड बाबूजी करे। ये तभी हो सकता है जब आप पूरे शिद्दत, पूरे मेहनत, ईमानदारी के साथ पढ़ाई करेंगे, तभी ये चीज़ आपको हासिल हो सकता है। समझ में आ गया? तो मेहनत के साथ, पूरे शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ बाबूजी, माँ, पूरे परिवार को ध्यान में रखते हुए पुरजोर मेहनत करें और अच्छे शिक्षा ग्रहण करें। चलिए, रसायन शास्त्र का धातु और अधातु चैप्टर लेकर आपके सामने हाजिर है। पहला क्वेश्चन ध्यान से जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन से युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? युगल माने समझ रहे हैं, जोड़ा। युगल माने दो, युगल माने दो विस्थापित अभिक्रिया प्रदर्शित कर रहा है। कौन है? तो एक के डी है, एक के डी है बाबू। AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? जंग से बचाने के लिए विधि उपयुक्त, ऊपर में युक्त मतलब सबसे मुख्य। तो ऐसे तो इसमें तीनों जंग से बचाने के लिए, मगर इस तीनों में सबसे अच्छा कौन है? तो जस्ता की परत। कौन है? जस्ता की परत, C नंबर। उसके बाद 3 नंबर, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है? यह तत्व क्या हो सकता है? कैल्शियम। क्या होगा? कैल्शियम। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है। क्यों होता है टीन का लेप? बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होती है। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर C आपका सही है। धातुएं विद्युत की क्या होती है? धातुएं विद्युत की क्या होती है? बताइए। सुचालक। क्या होती है? सुचालक। बिल्कुल सही। कौन सा तत्व हमारे कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, इनमें कौन सा? अगर इसमें तो तत्व बोला है तो हो जाएगा पारा, यानी मरकरी। क्या होगा? मरकरी। धातु भी बोलेगा तो मरकरी, धातु मरकरी, आधातु ब्रोमीन। कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में धातु बोले तो मरकरी यानी पारा, और आधातु बोले तो ब्रोमीन। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? जल्दी से, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? बिल्कुल 24 कैरेट। 24 कैरेट का होता है बाबू। कितना कैरेट का? 24 कैरेट। ऑप्शन नंबर डी। आज IC में पूछ देता आभूषण कितना कैरेट सोना का, आभूषण कितना कैरेट सोना का बनता है? तो 22 कैरेट। 22 कैरेट सोना का आभूषण बनाया जाता है। 22 कैरेट सोना का आभूषण बनाया जाता है। आगे, कौन सी धातु ठंडे या गर्म जल से क्रिया कर लेती है? कौन सी धातु ठंडे एवं गर्म जल से क्रिया कर लेती है? मतलब क्रिया नहीं करती है, क्रिया नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर दीजिए। जल्दी जल्दी 8 का उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही, लोहा। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, सबसे अधिक क्रियाशील धातु। हाँ, बिल्कुल सही, पोटेशियम।
पोटेशियम। क्या होगा? पोटेशियम। सोना सबसे कम, पोटेशियम सबसे अधिक। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। हाँ, अगला क्वेश्चन, कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो पहले बता दिए थे हम आपको। धातु रहेगा मरकरी या पारा, और अधातु रहेगा तो ब्रोमीन। 12 का बी, 12 का क्या है बाबू? 12 का है बी। 12 का क्या है बाबू? 12 का है बी है बाबू। 12 का बी। कौन सी धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती है? यह भी बता चुके हैं हम। कौन सा धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती है? कौन सा धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती है? बताइए। हाँ, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। जिंक और सोना मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मुक्त अवस्था में पाई जाती है, हाँ ठीक है। दू यानी सोना, अचार, जस्ता तो तुरंत अभिक्रिया कर लेती है, सही है। चांदी, जो हमारी मां बहन गहना पहनती है सोना और चांदी का, चांदी भी अभिक्रिया करती है, मगर सोना तो बहुत कम अभिक्रिया करती है। इसलिए जो गहना पहन के रखती है मां बहन, वो देखता है कि मतलब वो जल्दी काला नहीं होता है। तो सोना और चांदी है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। पीतल किन किन धातुओं का मिश्रण, इस सबका ट्रिक हम बता दिए। मिश्र धातु का ट्रिक बताए हैं आपको एक वीडियो में मेरा। ये मिश्र धातु एगो आएगा, उसको याद कर लीजिएगा, उसको देख लीजिए वीडियो मेरा। पीतल, पिताजी, पिताजी, ताजी, ता से तामा, जी से जस्ता। 14 नंबर, 14 के बी कॉपर और जस्ता। किसकी पर्णिकाएं मिठाई आदि के ऊपर लगाई जाती है, जो चमकता है। बर्फी उर्फी, रसगुल्ला के ऊपर जो रहता है ना, चमचमुआ सिगरेट के अंदर भी रहता है वो। तो वही जो मिठाई के ऊपर जो चांदी जैसा चमकता है, वो किसकी परत की रहती है? वो किसकी परत की रहती है? बिल्कुल सही, चांदी की परत की। धातुओं को पीटकर चादरें बनाने में गुणधर्म को क्या कहते हैं? जल्दी सा, आघात वर्धता, तन्यता तो मैंने तनाता है, तन्य। सोना सबसे अधिक तन्य होता है। आगे, यदि कोई भी धातु परत है तो इसके मिश्र धातु को क्या कहते हैं? इसके मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सब जानते हैं, अवलगम, सही है। कौन सी धातु अति सक्रिय जल के प्रतिक्रियाशील और वायु में खुला रखने के योग्य नहीं है? सोडियम तुरंत अभिक्रिया। सोडियम को कहां रखता है? केरोसिन तेल में रखते हैं हम लोग, केरोसिन तेल में रखते हैं। और फास्फोरस को कहां रखा जाता है? पानी में, जल में। निम्नलिखित में से कौन सी धातु चाकू से काट सकते हैं? कौन से धातु चाकू से काट सकते हैं? 19 के इनमें से सभी, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, सभी को हम चाकू से काट सकते हैं। बिल्कुल सही। लोहे के जिंक के लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? ये तो साफ समझ में आ रहा होगा आपको, साफ समझ में आ रहा होगा। जस्तीकरण भी, गैल्वेनीकरण भी, यद लेपन भी, ये सभी क्या होगा? ये सभी। तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा और जिंक, अभी तुरंत बताए थे बाबू आपको, तांबा और जिंक। पीतल, कौन सा आधातु विद्युत का सुचालक है? आधातु, जबकि आधातु होता है कुचालक। आधातु क्या होता है? कुचालक। मगर धातु इनमें कौन है जो सुचालक है? कौन है? ग्रेफाइट।
अपवाद में है ग्रेफाइट। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लेती है? कौन सा धातु है जो दोनों से अभिक्रिया कर लेती है? कौन सा धातु है जो दोनों से अभिक्रिया कर लेती है? बिल्कुल सही, जिंक। जिंक। निम्न में से कौन कॉपर के अयस्क हैं? कॉपर के अयस्क, अयस्क के भी हम एक वीडियो बनाए हैं, आप लोग को देख लीजिएगा उसको। कॉपर किसका अयस्क है? ध्यान से देखिए, कॉपर। बॉक्साइड किसका है? बॉक्साइड का, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड बराबर पूछेगा। सिनेवार पारा का है, सिनेवार पारा। और कॉपर क्यूप्राइट, कॉपर क्यूप्राइट। अगला सर्वोत्तम विद्युत चालक, सर्वोत्तम विद्युत चालक, सर्वोत्तम विद्युत चालक, जल्दी से। बिल्कुल सही, सी, चांदी। चांदी, सॉरी तांबा। अगर चांदी इसमें रहता तो चांदी सही होता, और इसमें तांबा दिया हो तो तांबा होगा। समझ में आ गया आपको? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ध्यान से देखिए इसको। निम्न में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी का मतलब दोनों में रहे, दोनों में मौजूद रहे। उभयनिष्ठ के मतलब वही ना होता है उभयधर्मी, मतलब एकदम इसको गणितीय रूप से देखिए। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? जो दोनों में मौजूद रहे। तो उभयनिष्ठ का मतलब वही हुआ जो दोनों में रहे। क्या हो? दोनों में रहे। बताइए 26 का, 26 का क्या है? बी। 26 का बिल्कुल राइट आंसर है आपका बी। अगला, एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क का नाम है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क अभी तुरंत बताए थे हम आपको, बॉक्साइड। निम्न में से किस धातु को केरोसिन तेल में रखते हैं? इसके बारे में भी बता दिए थे। सोडियम। सिनेवार, इसके बारे में भी अभी तुरंत बोले थे। सोडियम, इसके बारे में भी तुरंत बोले थे। पारा का हेमाटाइट, ये भी एकदम अच्छा क्वेश्चन है। हेमाटाइट किसका अयस्क है? लोहा का। बिल्कुल सही। द्रव अवस्था में पाई जाने वाला धातु, ये भी हम बताए हैं। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु, ये भी आपको बता दिए हैं। पारा ए। सिलिका क्या है? सिलिका 32, क्वेश्चन नंबर 32 एकदम आसान है। सिलिका क्या है? उपधातु। बिल्कुल। निम्न में से किस धातु का उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? खाना पर जो बनता है, खाना जो बनता है बाबू, किसका रहता है? एल्युमिनियम का। सबसे ठोस प्राकृतिक पदार्थ तो सब जानता है, जल्दी सा। हीरा, बिल्कुल। उसके बाद अयस्क से चुंबकीय अशुद्धि को दूर करने के उपयुक्त विधि को क्या कहते हैं? अयस्क से चुंबकीय, चुंबकीय, अयस्क से चुंबकीय। देखिए क्या है? चुंबक, चुंबक माने खींच लेता है। जैसे हम बता रहे हैं कि चावल में लोहे के कण को हम मिला देंगे तो उसको कैसे अलग करेंगे? चंबुक लाएंगे, उसके नीचे रख, उसके ऊपर रखेंगे, जितना भी लोहा के उसमें चीज रहेगा सब क्या होगा? खींच लेगा उसको। सब क्या होगा? खींच लेगा उसको। तो क्या होगा? चुंबकीय पृथक्करण विधि। डी नंबर 35 का डी। 36, बॉक्साइड निम्न से किस धातु का अयस्क है? ये तो बताए किए हैं हम आपको। निम्न में 37, निम्न में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है। लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है। बताइए इसका आंसर। 37 के एक तांबा, बिल्कुल सही है। तांबा इसका बिल्कुल राइट उत्तर है। सोने को गलाने के लिए निम्न में से किस का उपयोग किया जाता है? बताइए। बहुत झकास क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये परीक्षा के लिए। अम्लराज, सही है। अम्लराज, अम्लराज में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का अनुपात, दोनों का अनुसूत्र लिख, यानी सूत्र लिख के इसका अनुपात निकालने के लिए हम एक वीडियो में बनाए हैं रसायन शास्त्र में, देख लीजिएगा आप। पूरा जितना भी देगा आप सब बना दीजिएगा। 39 का उत्तर बताइए। 39 का उत्तर, 39 का उत्तर
बिल्कुल 39 का उत्तर सी। 39 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम पर उसके ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? 41 नंबर का जवाब दीजिए। 41 नंबर का जवाब दीजिए। हाँ, डी नंबर होगा, एनोडीकरण। N2 अणु में सह संयोजक बंधन की संख्या 42 नंबर। 42 का जवाब दीजिए। बिल्कुल सही, 3। 42 का 3। 43, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक एकदम पूछेगा। आयनिक यौगिक हम अगला वस्तुनिष्ठ रसायन वीडियो में आप देख लीजिएगा, उसमें पूरा हम जितना आयनिक है सब लिख दिए हैं उसमें, इसलिए उसको मतलब बोले हैं, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? 43 नंबर। 43 का उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही, 43 का सी होगा। 43 का क्या होगा बाबू? सी होगा। निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ काफी तेजी से अभिक्रिया करके विस्फोटक आवाज उत्पन्न करती है? विस्फोटक आवाज उत्पन्न करती है। 44 के डी, पोटेशियम। अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं क्या? अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं क्या? अम्लीय। इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन का निर्माण करता है? धन आयन की करता है, जिसकी बाह्य कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहता है, वो मतलब दूसरे को दे देता है, तो दूसरे को जो देता है वो धनात्मक होती है। अब 5 6 7, जिसकी बाह्य कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन बचता है, वो किसी न किसी से लेता है, उसको ऋणात्मक कहते हैं। तो बताइए धातु की। बिल्कुल सही, 47 के सी। 47 के ऋण आयन ने करा वो, ठीक है। धातु तो हो गया, धातु आपका हो गया क्या? धातु तो त्याग कर देते हैं, ऋण आयन पूछ। अच्छा 46 में देखिए, सॉरी 46 का बी होगा। 46 का बी मतलब धातु जो है इसकी बाह्य कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन बचते, तो ये त्याग कर देती है, तो ये धन आयन हो गया। और आधातु जो है वो ग्रहण करती है। आधातु क्या होता है? ग्रहण करती है। 47 क्या हो जाएगा? तो ग्रहण करती है तो ऋणात्मक होती है। जो त्याग करेगा, जो दूसरे को देगा धनात्मक, जो दूसरे से लेगा ऋणात्मक। इनमें से किस आधातु में धातु की तरह चमक पाई जाती है? आधातु। ये भी अपवाद में है, बस सुचालक वाला याद रखिए, ये भी याद रह जाएगा। सुचालक वाला याद रखिए, ये भी याद रह जाएगा। हाँ, आयोडीन। अमोनिया गैस। अमोनिया गैस क्या होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। इनमें से सभी। अमोनिया गैस बिल्कुल सही, क्षारीय। जंग का सूत्र बताइए, हम बताएं अगला वीडियो में, देखे होंगे जरूर, बता दीजिएगा। जंग का सूत्र 50 नंबर डी, Fe2O3 इंटू X H2O। हेबर विधि में N2 तथा H2 के संयोग से प्राप्त होकर क्या बनता है? हेबर विधि में बताइए। देखिए, जोड़िए इसमें, जोड़िए इसको, जोड़िए N2 और H2 गैस है। H2 क्या है बाबू? गैस है। जब भी गैस किसी चीज से अभिक्रिया करता है तो 2 में वो इन्वर्ट रहता है, बदला हुआ रहता है। तो HNO तो है ही नहीं है इसमें। H3 बी नंबर नहीं होगा, NH3 क्या होगा? NH3 सी नंबर होगा। सोडियम और H2 से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? सोडियम, मतलब सोडियम का सूत्र Na और H2 से के मिलने से क्या बनेगा बताइए? NaH सीधा है, सोडियम के NaH। ये 2 जो दिख रहा है, समझिए गैस को इंडिकेट कर रहा है। अगला क्रायोलाइट अयस्क है। क्रायोलाइट अयस्क है एल्युमिनियम का। सोडियम
जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? 54 नंबर, सोडियम जल से अभिक्रिया करके क्या, जल से अभिक्रिया कर देता है तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। हो गया, समझ में आ गया आपको? चलिए अब आपको वस्तुनिष्ठ इसके साथ बता देते हैं। वस्तुनिष्ठ खत्म हो गया, सॉरी, सब्जेक्टिव 2 अंक का प्रश्न आपको बताएंगे। ध्यान से देखिएगा, सब मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस परीक्षा के दृष्टि से। एक बार सुन लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। धातु और अधातु के 5 अंतर लिखिए, जिसमें 3 भौतिक अंतर होना चाहिए, 2 रासायनिक अंतर होना चाहिए। 3 गो भौतिक और 2 गो रासायनिक होना चाहिए। चलिए, धातु के भौतिक गुण या विद्युत और ताप के सुचालक है। धातु क्या होता है? सुचालक होता है, अधातु कुचालक होता है। धातु तन्य होता है, तन और आघात वर्ध होता है, जबकि अधातु भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब जैसे उस पर चोट पहुंचाओगे, पीटोगे तो वो चूर चूर हो जाता है। नंबर 3, इसके धात्विक चमक पाई जाती है। धातु में धात्विक चमक पाई जाती है, धातु में धात्विक चमक नहीं पाई जाती है। रासायनिक गुण, इसमें इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति होती है धातु में, अधातु में पाने की प्रवृत्ति, ग्रहण करने की प्रवृत्ति। धातु के रासायनिक गुण नंबर 2, धातु के ऑक्साइड भस्मीय होते हैं और जल में घुलकर क्षार बनाते हैं, जबकि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और जल से घुलकर अम्ल बनाते हैं। समझ में आ गया आपको? ये भी इंपॉर्टेंट है एकदम, इसको देख लीजिएगा, जरूर याद कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? उभय धर्मी ऑक्साइड क्या है? 2 उभय धर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। उभय धर्मी का हम पहले बार में बता दिए थे कि उभयनिष्ठ के मतलब दोनों में मौजूद रहे, दोनों में मौजूद रहे। ऐसे ऑक्साइड जिनकी प्रवृत्ति अम्लीय और क्षारीय, दोनों बोले ना, अम्लीय भी रहेगा क्षारीय दोनों रहे, उसको की कहेंगे? उभयनिष्ठ उभय धर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ये अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। और आप उभय धर्मी का देख लीजिए नीचे, रिएक्शन मतलब अभिक्रिया दिया हुआ है, उदाहरण ये दोनों देख लीजिएगा ध्यान से। ये भी क्वेश्चन बराबर पूछता है। अगला क्वेश्चन आपको, आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है? आयनिक गलनांक उच्च के मतलब जरूरी ठोस होगा, कड़ा होगा, मजबूत होगा, तब तो इसका जल्दी गलता नहीं है, बस यही याद रखिए। गलनांक के मतलब गलना नहीं, गलता उच्च क्यों होता है, जल्दी गलता क्यों नहीं? क्योंकि कड़ा होगा, ठोस होगा। इसका जो जिस पदार्थ से बना होगा, इसका आंतरिक बल बहुत मजबूत होगा, जल्दी टूटता नहीं होगा। आयनिक यौगिक ठोस और कठोर होते हैं। ऐसे ही आयनों के बीच मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण है। ये इसको ऐसे लिखिएगा सीधा, आयनिक यौगिक ठोस और कठोर होते हैं, इसके आंतरिक बल, अंदर का आकर्षण बल अत्यधिक मजबूत होते हैं, अत्यधिक मजबूत होते हैं, जिसके कारण ये जल्दी इसका गलनांक उच्च होता है, जिसके कारण इसका गलनांक उच्च होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, लोहे के वस्तुओं का जस्तीकरण क्यों किया जाता है? जस्तीकरण के मतलब कि उसको बचाना, उसका रक्षा करना, संरक्षण, उसका जो झरता है संरक्षित होता है, संरक्षण होता है उसका, वो क्या होता है? उसको बचाता है, जंग लगने से बचाता है। जिंक लोहे से अधिक अभिक्रियाशील है। जिंक का गलनांक लोहे से कम होता है और यह उच्च ताप को सहन कर सकता है, इसलिए जंग से बचाने के लिए लोहे की वस्तु का जस्तीकरण किया जाता है। समझ गए? अगला क्वेश्चन क्या है? सोडियम को किरोसिन में डुबाकर क्यों रखते हैं? सोडियम को किरोसिन में इसलिए रखते हैं क्योंकि जैसे उससे बाहर निकालेंगे, सोडियम जो है किरोसिन से अभिक्रिया नहीं करती है, इसलिए उसमें रखले रहते हैं। जैसे उसको बाहर निकालेंगे, तुरंत इस वायुमंडल से अभिक्रिया करके, हवा से अभिक्रिया करके मतलब वो तुरंत जलने लगेगा। वही लिखे, सोडियम बहुत क्रियाशील धातु है, यह सामान्य ताप पर भी नमी और ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, अतः इसे वायु में खुला छोड़ देने से आग पकड़ लेती है। जादू टोना वाला, जादू मंत्र वाला जो आता है और देखता है
कुछ भी रहता है वहां पर, और जैसे निकाल के कैसे जैसे ही मारता है तो पूरा लहकने लगता है। बस इसी का खेला है। जितना भी जादू टोना सब वैज्ञानिक के अथी से नजरिए से, वो वैज्ञानिक की दृष्टि से, विज्ञान के पढ़ाई पढ़ के वो ऐसा करता है। सब वैज्ञानिक का चीज है, विज्ञान का चीज है। वो जितना भी है वो सब विज्ञान का चीज है। समझ में आ गया कि सोडियम को केरोसिन में इसलिए रखते हैं कि उससे अभिक्रिया नहीं करता है, और जैसे ही उसको बाहर निकालेंगे इस वायुमंडल से, वायु से तुरंत अभिक्रिया कर लेता है। जैसी अभिक्रिया करेगा वो जलने लगता है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 बाबू, ध्यान से चलिए। क्वेश्चन इतने तक थी। धातु अधातु इससे बाहर मतलब नहीं के ही बराबर पूछेगा, इसलिए इतना जरूर आप देख लीजिएगा, इतना आप जरूर देख लीजिएगा, और परीक्षा में आप जाके एकदम पूरा कलम तोड़ के लिखिएगा। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त हुआ। जय हिंद।